Hello everyone, I'm very excited to inform you about the major changes in CUT examination 2025. This is Anil Jadon, English educator for all competitive examinations. 200 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं सीयूटी एग्जामिनेशन में। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनकी डिमांड पे मैं सीयूटी की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। आज एक ऐसा वीडियो है जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि 2025 में जो आपका सीयूटी एग्जामिनेशन होने वाला है, पिछले एग्जामिनेशन की कुछ कंडीशंस के कंपैरिजन में अभी क्या क्या चेंजेस हुई हैं, जरा ध्यान से सुनना। 2025 में जो आपका सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए देन वर्सेस नाउ क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो समझ लो, जो स्टूडेंट्स 12th पास करके सीयूटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। जरा सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं कि क्या एस्पेक्ट है उसके, पिछले साल में क्या नॉर्म्स थे और अभी चेंजेस क्या हुए हैं। समझ लो मेरी बात। पहले जो एग्जाम मोड होता था सीयूटी एग्जामिनेशन का, वो हाइब्रिड मोड होता था, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। समझ रहे हो? यानी कि सीबीटी एग्जामिनेशन प्लस पेन और पेपर कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पेन पेपर ऑप्शन। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास थे, आप कौन सा चूज करोगे। लेकिन अभी क्या है, एक ही तरह से पेपर होगा, वो है सिर्फ और सिर्फ सीबीटी, क्योंकि इसमें घपलेबाजी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, और घपला हर जगह चलता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो विल बी कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, कोई पेन पेपर का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, पहले जो सीयूटी ऑफर करता था वो 63 सब्जेक्ट्स ऑफर करता था। कितने भाई? 63 सब्जेक्ट्स अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। लेकिन अभी इनको घटा के 37 सब्जेक्ट्स कर दिए गए। अब बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जो ड्रॉप हुए हैं, उनके जो एडमिशन्स हैं वो डिपेंड करेंगे आपके गैट स्कोर पे। गैट क्या होता है सर? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका जनरल टेस्ट होता है उसके स्कोर पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ जी, बाकी के जो ड्रॉप सब्जेक्ट हैं उन वाले स्टूडेंट्स के जो एडमिशन है वो गैट के स्कोर पे डिपेंड करेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट्स के नंबर है वो घटा के 37 कर दे। ठीक है, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका पहले होता था, कैंडिडेट्स कुड चूज अप टू 6 सब्जेक्ट्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में, जो आपको मैंने एक वीडियो दिया था कुछ दिन पहले, ठीक है, ये वाला, कि भैया सीयूईटी क्या होता है, कंप्लीट जानकारी सब कुछ मैंने इसमें बता रखा है, आप जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मैंने डाल रखा है, आप ये वाला वीडियो देख लेना। उसमें मैंने सब कुछ बताया था कि सीयूटी एग्जामिनेशन होता क्या है। ठीक है, बच्चे डिमांड करते हैं कि सर मैं सीयूटी की तैयारी कर रहा हूँ, आप अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपके दोस्त का ये, तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि ये सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भैया हमारे मैक्सिमम हम 6 टेस्ट दे सकते हैं। बताया था मैंने आपको, 6 सब्जेक्ट हम लोग चूज कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट। अब आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन नाउ चूज अप टू 5 सब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, के बाद यहाँ पे लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस। पहले आपकी जो सब्जेक्ट चॉइस में फ्लेक्सिबिलिटी थी वो कितनी थी? कैंडिडेट कुड ओनली ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट स्टडीड इन क्लास। ये अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है कि वे स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, हम स्टैंडर्ड जो हमारे डोमेन्स थे हम उसमें सिर्फ वही सब्जेक्ट चूज कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपने क्लास 12th में कोई सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट सब्जेक्ट दे हैव नॉट स्टडीड इन क्लास 12। आपने मतलब क्लास 12th में अगर नहीं भी कोई सब्जेक्ट लिया है तो भी आप यहाँ पे चूज कर। एग्जाम की जो ड्यूरेशन पहले होती थी 45 से 60 मिनट की, ठीक है, वो डिपेंड करता था पेपर के ऊपर, है ना, वेरीड बिटवीन 45 मिनट्स टू मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता था। अब ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, स्टैंडर्ड टाइम कर दिया गया 60 मिनट का, 1 घंटे का टाइम आपका फिक्स कर दिया सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता था, इंक्लूडेड ऑप्शनल क्वेश्चंस इन सम सेक्शंस। वहां पे कुछ सेक्शंस में आपका जो ऑप्शन होता था कि भैया आपके पास इतने 50 क्वेश्चन है, इसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी है, ये आपके लिए बढ़िया है, बाकी सब चीजें थोड़ी सी नेगेटिव आप कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे अब आपके ऑप्शंस खत्म कर दिए गए, जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही सॉल्व करने पड़ेंगे। ऑल क्वेश्चंस विल नाउ बी कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस आपको कंपलसरीली सॉल्व करने ही पड़ेंगे। दीज आर द मेजर चेंजेस in CUT examination 2025. So, how was the video? Comment right now in the comment box. Thank you so much. See you in the next session. Bye bye.